वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अष्टम अध्याय मात्रा शीति अध्याय। इस अध्याय में हम आहार की मात्रा पर विशेष ध्यान देंगे। सही मात्रा में अगर पथ्याहार भी न ले तो वह भी रोग का कारण बन सकते हैं। आहार की मात्रा जठर अग्नि को प्रदीप्त करती है और सभी प्रकार के आहार द्रव्य इसीलिए मात्रा की अपेक्षा करते हैं। अगर हम अत्यल्प भोजन लेते हैं उससे हानि क्या होगी? वात दोष प्रकोपित होकर बल हानि करता है। अगर हम अति भोजन से हानि क्या होगी? तीनों दोष प्रकोपित करेंगे। और फिर आम की उत्पत्ति कैसे होगी? अग्नि की दुर्बलता से जो अपक्व आहार हो जाता है और इसी में जो प्रथम रस होगा अमाशय में, उस उत्पन्न रस को क्या बोलते हैं? आम रस कहलाता है। फिर आम या आम अवस्था से कई व्याधियों को उत्पन्न किया जाता होती हैं। तो जिसमें सबसे प्रमुख है अल्सक विसूचिका। अल्सक में आम अवस्था होने पर भी अधिक मात्रा में भोजन करने से आमाशय में तीनों दोष प्रकोपित होकर अन्न को दूषित करते हैं और इससे आहार ना तो मुख से ना गुदा से बाहर आता है, ना ही इसका पाचन होता है, केवल आमाशय में निष्क्रिय पड़ा रहता है और पीड़ा उत्पन्न करता है और इसीलिए आलसी के समान अल्सर। फिर विसूचिका। आम अवस्था में रहने पर अधिक भोजन करने से आमाशय में तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं और अन्न को दूषित करते हैं। इसमें आहार मुख व गुदा द्वार से बाहर तो निकलता है, विविध प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न करते हैं और विसूचिका सूची के समान सुई चुभने जैसी पीड़ा वेदना उत्पन्न करता है। अब थर्ड है दंडल्सक। जब दोष अतिशय दूषित हो जाते हैं तो स्रोतों के आम के द्वारा अवरुद्ध होने के कारण दोष शरीर में त्रियक प्रविष्ट होते हैं, मतलब त्रियकगामी हो जाते हैं और शरीर में दंड के समान स्तंभ करते हैं और इसीलिए कहते हैं दंडल्सक। फिर आम विष की उत्पत्ति होती है। आम विष की उत्पत्ति कारण 3 बताए गए हैं। विरुद्ध आहार लेने से, अध्यसन, भोजन के पचने के पूर्व हम फिर से भोजन ले लें, अजीर्ण अवस्था। अब आम दोष के सामान्य लक्षण क्या क्या होंगे? स्त्रोतो अवरोध होगा, मल अवरोध होगा, वात अवरोध होगा, फिर उसका बल हानि, गुरुता निष्ठान, थूक आना, अरुचि, क्लम। आम का सामान्य चिकित्सा सूत्र क्या बताते हैं? अब तर्पण करें, जैसे अल्प दोषों में लंघन कराइए, मध्य दोषों में लंघन पाचन और प्रचुर दोषों में शोधन करें। फिर आता है अल्सक की चिकित्सा। अल्सक की चिकित्सा में वमन कराएंगे, वमन कराते हैं मैन फल वच नमक से, स्वेदन कराते हैं फलवर्ती भृंग स्वेन, मतलब संकुचित अंगों पर। फिर विसूचिका की क्या चिकित्सा है? फिर पाशनीदाह एड़ियों में उपवास विसरक्त उपचार करते हैं। दंड अल्सक की कोई चिकित्सा नहीं है, असाध्य माना गया है, अचिकित्सीय माना गया है क्योंकि यह शीघ्र मारक होता है। आम विष की भी चिकित्सा नहीं होती, अचिकित्सीय है क्योंकि इसमें विरुद्ध उपक्रम होते हैं। अजीर्ण की उत्पत्ति। अजीर्ण की उत्पत्ति में सबसे मेन तो बहुत है, पर 3 टॉपिक की बात करते हैं: समसन, अध्यसन, विश्वासन। समसन पे आते हैं पथ्य व अपथ्य मिलाकर भोजन करना। अध्यसन क्या कहेगा? खाया हुआ भोजन पचे बिना ही भोजन कर लेना। विषमासन, विषम मात्रा में विषम काल में भोजन करना। अब आते हैं अजीर्ण के सामान्य लक्षण: विबंध व मल अतिप्रवृत्ति, वात का प्रतिलोम होना, आद्यमान, गुरुता, भ्रम, ग्लानि। अजीर्ण के 4 भेद बताए गए हैं: आम अजीर्ण दोष कफ, विष्टब्ध अजीर्ण दोष वात, विदग्ध अजीर्ण दोष पित्त और रस शोष अजीर्ण उद्गार शुद्ध होने पर जो अन्न में अरुचि व हृदय में पीड़ा उत्पन्न करे। अब आते हैं आम अजीर्ण के लक्षण। दोष तो बता रखा है, कफ, अक्षिगंड में शोफ, गुरुता, प्रशेक, खाए हुए अन्न के समान उद्गार होगा, उत्पन्न होगा। फिर विष्टब्ध अजीर्ण में क्या होता है? दोषवात होगा, शूल, विबंध, आद्यमान, स्थिरता। विदग्ध अजीर्ण में दोष पित्त होगा, अम्ल उद्गार आएगा, तृष्णा, दाह, मोह। एक वर्ड है विलंबिका, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। इस रोग में क्या होता है कि दोष अतिशय रूप से लीन होने के कारण विलंब से शरीर से बाहर आते हैं। यह बाद कफ के लक्षण वाले होते हैं तथा लक्षण आम अजीर्ण के समान होते हैं। चिकित्सा क्या बताई गई है? आम अजीर्ण की लंघन, विष्टब्ध अजीर्ण की अतिशय स्वेदन, विदग्ध अजीर्ण की वमन, रस शोष अजीर्ण की शयन, बिना भोजन किए दिन में विलंबिका, आम अजीर्ण के समान लंघन। भोजन के काल बताए गए हैं। भोजन कैसे करना चाहिए इसके बारे में: मलमूत्र प्रवृत्ति होने के पर, उद्गार शुद्धि होने पर, भूख लगने पर, वात अनुलोमन होने पर, दीप्त अग्नि होने पर, दोषों को अपने मार्ग में रहने पर। फिर आता भोजन का प्रमाण।
उदर में 4 भाग कर लें, 2 भाग अन्न के, 1 भाग द्रव्य पदार्थ के और 1 भाग वायु के लिए खाली छोड़ देना है। पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। फिर आते हैं भोजन का क्रम। पहले मधुर, गुरु, स्निग्ध पदार्थ, फिर अम्ल व लवण पदार्थ व अंत में कटु तिक्त कषाय। कारण क्या होगा? भोजन के उपरांत पहले कफ, फिर पित्त, फिर वात बढ़ती है, इसीलिए पहले कफ वर्धक, फिर पित्त वर्धक और अंत में वात वर्धक लेना चाहिए। अब आता है अनुपान की बात। अनुपान, जो द्रव्य अन्न के गुणों से विपरीत होते हुए भी अन्न के साथ विरोधी नहीं होते हैं, उसे अनुपान कहते हैं। अनुपान के लाभ: अन्न का सर्व शरीर में फैलना, अंगों में दृढ़ता, ऊर्जा, तृप्ति, क्लीनता व पाचन करना। अनुपान के अयोग्य रोगी कौन कौन से होंगे? श्वास, काश, पीनस, अर्ध जत्रुगत रोग, स्वर भेद, लगातार बोलने वाले, प्रमेह, वर्ण और गल रोग, अक्षय रोग। अब आते हैं अन्न, जैसे जौ लिया, गेहूं लिया तो अनुपान क्या लेंगे? शीतल जल। दही लिया, मधु लिया, विष लिया, मद्य लिया तो शीतल जल। पिष्टी से बने पदार्थ लेंगे तो उष्ण जल। रोगी, बालक, वृद्ध आदि में दूध। आहार पाचन क्रिया समझते हैं। आहार हमने लिया, वो प्राणवायु से अमाशय तक गया। अमाशय में 3 कार्य होगा। क्लेदक कफ क्या करेगा? क्लेदन कम करेगा। समान वायु अग्नि का संदूषण करेगा। पाचक पित्त पाचन कम करता है। अब कहाँ चला गया? ग्रहणी में। ग्रहणी में जठर अग्नि होगी जो संघात भेद करेगा, और वो आहार रस कहाँ? वात के से वाय अग्नि और आकाश अग्नि से, पित्त जो आप्य अग्नि और कफ जो पृथ्वी अग्नि से मिला के भूताग्नि पाक कराएगा और गुण पाचन हो जाएगा। फिर इसके बाद व्यान वायु आएगी जो सर्व शरीर विक्षेपण एवं शोषण करेगी, जिससे धातु अग्नि पाक होगा। धातु अग्नि पाक करने के लिए रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, सूत, इनकी 7 की अग्नियां भूत अग्नि पाक कराएंगी और फिर शरीर धारण पोषण होगा। ये है पूरी आहार पाचन क्रिया। थैंक यू।